डियर लर्नर्स, आज हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं, जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, उनके वर्गीकरण की जो नई योजना है, जिसे इंडियन ओपन सीरीज मैप्स OSM टोपोशीट्स के नाम से जाना जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये मालूम है कि प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF 1:10 लाख यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 10 किलोमीटर के बराबर। इस 1:10 लाख मापनी से बड़ी मापनी पर बने जो भी मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हें हम स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप्स की श्रेणी में रखते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों के वर्गीकरण की जो पुरानी योजना है, वो एवरेस्ट डेटम और बहुशंकुक प्रक्षेप पॉलीगोनिक प्रोजेक्शंस पर आधारित थी, और इसके अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF 1:2,50,000, 1:50,000 और 1:25,000 मापनी पर स्थलाकृतिक मानचित्र प्रकाशित किए गए थे। और आप यह भी जानते हैं कि इनके नामकरण भी किए गए थे, जैसे 1:10 लाख वाली मापनी को मिलियन मैप्स कहते हैं, 1:2,50,000 मापनी को डिग्री शीट कहते हैं, 1:50,000 मापनी वाली जो स्थलाकृतिक मानचित्र हैं उनको क्वार्टर डिग्री शीट या क्वार्टर डिग्री टोपोग्राफिकल मैप कहा जाता है, और 1:25,000 मापनी पर जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए गए थे वो स्पेशल और न्यू स्पेशल शीट के नाम से जाने जाते थे। यहाँ आप थोड़ा सा एवरेस्ट डेटम और बहुशंकुक प्रक्षेप को आप समझ लीजिएगा। एवरेस्ट डेटम इंडियन ग्रिड जियोडेटिक डेटम का उपयोग करता है और इसे इंडियन डेटम के रूप में भी जाना जाता है। यह डेटम एवरेस्ट स्फीरॉइड को संदर्भ सतह के रूप में उपयोग करता है, अर्थात यह डेटम पृथ्वी के आकार को परिभाषित करता है। इसे मूल रूप में 1830 में कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट ने परिभाषित किया था, जो 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे। यह डेटम जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा 1802 में शुरू किए गए ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के आधार पर परिभाषित किया गया था, और इसी डेटम को भारत की जो पुरानी टोपोग्राफिकल शीट्स हैं उनको बनाने में उपयोग में लिया गया था। बहुशंकुक प्रक्षेप, आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो दीर्घवृत्तज इलिप्सॉइड जो सतह है, उसको मानचित्रों पर चित्रित करने के लिए हमें प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, और ऐसा करने के लिए हम कई प्रकार के प्रक्षेप काम में लाते हैं, जिनमें बेलनाकार प्रक्षेप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, शंक्वाकार प्रक्षेप कॉनिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन खमध्य प्रक्षेप, और गणितीय विधियों के आधार पर तैयार किए गए कई प्रक्षेप हम इस हेतु प्रयोग में लाते हैं, जिन्हें हम मानचित्र प्रक्षेप प्रणाली के रूप में जानते हैं। प्रत्येक प्रक्षेप प्रणाली के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के वर्गीकरण की जो पुरानी योजना है, उसमें भारतीय ग्रिड को, इंडियन ग्रिड को 2 मानक अक्षांशों वाले लैम्बर्ट कॉन्फॉर्मल कॉनिक प्रोजेक्शन सिस्टम, जिसे कॉनिक ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग किया गया था। राइट? अब आप देखें, जो ओपन सीरीज मैप्स प्रकाशित किए गए हैं वो नेशनल मैपिंग पॉलिसी 2005 जो 19 मई 2005 से क्रियान्वित की गई थी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं, और पुरानी योजना के अंतर्गत अब स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रकाशन बंद कर दिया गया है। OSM ओपन सीरीज मैप स्थलाकृतिक मानचित्रों के प्रकाशन की नवीन योजना है, और इसके अंतर्गत तैयार किए गए जो मानचित्र हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा,
वो WGS वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84 डेटम और UTM यूनिवर्सल ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन पर आधारित है। और इस नवीन योजना के अंतर्गत भी RF 1 अनुपात 2,50,000 यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 2.5 किलोमीटर, 1 अनुपात 50,000 यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर आधा किलोमीटर, और 1 अनुपात 25,000 मापनी यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 0.25 किलोमीटर यानी 250 मीटर के बराबर। तो इन मापनी के ऊपर ये नवीन स्थलाकृतिक मानचित्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। और यहाँ ये आप बात ध्यान रखें कि नवीन मानचित्रों में ग्रिड को प्रदर्शित नहीं किया गया है। यदि आप पुराने मानचित्रों में देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थलाकृतिक मानचित्र के अंदर लाल कलर की लाइन से ग्रिड को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन OSM टोपो शीट्स के अंदर इस ग्रिड को प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस नई स्कीम को जानने से पहले WGS 84 डेटम और UTM क्या है यह जान लेना जरूरी है। WGS 84 एक आधार तल है जिसमें एक संदर्भ दीर्घवृत्त यानी एक एलिप्सॉइड, एक मानक निर्देशांक प्रणाली, एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एल्टीट्यूड डेटा यानी ऊंचाई डेटा और एक जियोइड बोआब सम्मिलित होता है। माना जाता है कि WGS 84 की त्रुटि पृथ्वी के सेंटर मास से 2 सेंटीमीटर से भी कम है। इसलिए वर्तमान में वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84 जो डेटम है उसका प्रयोग मानचित्रों के बनाने में प्रधानतः किया जा रहा है। और हमारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो भी अपनी संदर्भ निर्देशांक प्रणाली यानी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम WGS 84 का उपयोग करता है। यूनिवर्सल ट्रांसवर्स जो प्रोजेक्शन है वो बेलनाकार ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन पर आधारित है। ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन में एक सिलेंडर एक मेरिडियन यानी देशांतर की रेखा के साथ स्पर्श रेखा अर्थात स्पर्श तल है और यह एक सिकेंट है। सिकेंट के रूप में यह सिलेंडर पृथ्वी के माध्यम से 2 मानक मेरिडियन या देशांतर रेखा पर कट जाता है। UTM प्रोजेक्शन में अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स सिलेंडर 6 डिग्री के इंक्रीमेंट यानी वृद्धि से घूमता है। इस प्रकार टोटल जो देशांतर है पृथ्वी के 360, उनमें यदि अपन 6 का भाग दें तो 60 स्ट्रिप्स या प्रोजेक्शन जोन हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्शन में पूरे ग्लोब को एक सपाट सतह में प्रक्षेपित करने की बजाय जो 60 स्ट्रिप्स या जोन हमें प्राप्त हुए हैं उनमें प्रत्येक जोन को अलग संदर्भ तल पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस कारण से प्रत्येक जोन के भीतर जो स्केल का डिस्टोर्शन होता है, जो स्केल का विरूपण होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। प्रत्येक जोन के केंद्र में अवस्थित जो मेरिडियन है उसको केंद्रीय मध्याह्न रेखा कहते हैं, सेंट्रल मेरिडियन। क्योंकि आपको मालूम है कि UTM प्रोजेक्शन में सिलेंडर सिकेंट है, यह ग्लोब को 2 मानक मेरिडियन बनाते हुए काटता है जो केंद्रीय मेरिडियन के प्रत्येक तरफ 180 किलोमीटर होती है। UTM जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में 80 डिग्री दक्षिणी देशांतर तक और उत्तरी गोलार्ध में 84 डिग्री 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सीमित है, क्योंकि इस प्रक्षेप में ध्रुवीय क्षेत्रों में विकृति अधिक हो जाती है। आप इस मानचित्र में UTM ग्रिड को देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी पृथ्वी को 6-6 डिग्री के इंटरवल पर देशांतरीय दृष्टि से टोटल 60 जोन्स में डिवाइड किया गया है। आप देखिएगा
1 से लगाकर ये 60 जोन्स इस पृथ्वी पर यूटीएम प्रक्षेप पर हैं। प्रत्येक जो जोन है वो 6 डिग्री देशांतरीय विस्तार लिए हुए है। और आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि इस यूटीएम ग्रिड में उत्तरी गोलार्ध में 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और दक्षिणी गोलार्ध में 80 डिग्री 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक के क्षेत्र को ग्रिड के रूप में शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 43 आर नंबर का यदि जोन देखना चाहते हैं इस यूटीएम ग्रिड पर, तो 43 आर वाला जोन यह यहाँ पर है। आप 1 नंबर से चलेंगे तो आप पाएंगे कि 43 यहाँ, और उसके बाद जो अक्षांशीय दृष्टि से जो नामकरण किया गया है ए से लगाकर एक्स तक, तो उसमें आप देखिएगा आर आपका यहाँ आ रहा है। तो ये जो ग्रिड है ये जोन 43 आर जोन के नाम से जाना जाता है। अब आप ये जान चुके हैं कि किस तरह से यूटीएम प्रक्षेप पर 6 डिग्री देशांतर के अंतराल पर विश्व को 60 जोन्स में विभाजित किया गया है। अब आप यदि ग्लोब पर देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत को देखें तो भारत जो है वो 42 से लगाकर 47 तक के जो यूटीएम जोन्स हैं उसके अंतर्गत आता है। आप देखिएगा कि भारतीय मुख्य भूमि देशांतरीय दृष्टि से 42, 43, 44, 45, 46 और 47 नंबर के जो जोन्स है उसके अंतर्गत आती है। और प्रत्येक देशांतरीय जोन का जो विस्तार है देशांतरीय, वह भी उस जोन के अंदर लिखा हुआ है। जैसे 42 नंबर का जो जोन है वह 66 से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में, 43 जोन का जो देशांतर है वो 72 से 78 डिग्री। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ओएसएम टोपोशीट के नामकरण हेतु देशांतरीय दृष्टि से जो यूटीएम जोन्स जिनके अंतर्गत भारत आता है 42 से लगाकर 47 तक को आधार बनाया है, जबकि भारत के अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से लगाकर उत्तर तक 4-4 डिग्री के अंतराल पर बी से लगाकर जे जोन्स में विभाजित कर ओएसएम शीट्स का नामकरण किया है। उदाहरण के लिए आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत को बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे जोन्स में डिवाइड किया गया है। और वर्गीकरण का यह आधार अक्षांश है। 4-4 डिग्री के इंटरवल पर भारत को दक्षिण से उत्तर की ओर बी से लगाकर जे जोन्स में विभाजित किया गया है। आइए अब हम जो भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों की जो नई सीरीज है जिसे ओएसएम शीट के नाम से जाना जाता है, इसकी एक शीट का एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। RF 1:10 लाख जिसे मिलियन शीट भी कहते हैं वो इस तरह से है। प्रत्येक मिलियन शीट का जो देशांतरीय विस्तार है वो 6 डिग्री का है। जैसे इस दिए गए उदाहरण में जो मिलियन शीट है उसका इंडेक्स नंबर G43 है और उसका देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है और अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 24 डिग्री से लगाकर 28 डिग्री तक है। RF 1:2,50,000 वाली जो ओएसएम शीट है उसको डिग्री शीट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मिलियन शीट होती है, फॉर एग्जांपल इससे पहले वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था G43 नंबर का, उस मिलियन शीट को 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर के इंटरवल पर 24 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक
जो एक शीट हमें प्राप्त होती है उसका अक्षांशीय विस्तार भी 1 डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि G43S नंबर की जो OSM शीट है उसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 72 डिग्री से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसी तरह से G43Q नंबर की जो OSM शीट है जिसको डिग्री शीट के नाम से जाना जाता है, आप अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 76 डिग्री से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। 1:50,000 मापनी पर बनी हुई OSM शीट्स जिन्हें क्वार्टर डिग्री शीट्स के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिएगा कि जो G43Q नंबर की जो शीट थी जिसका अक्षांशीय विस्तार 1 डिग्री और देशांतरी विस्तार 1 डिग्री था, उसको 15 मिनट अक्षांशीय विस्तार और 15 मिनट देशांतरी विस्तार के आधार पर 16 बराबर भागों में डिवाइड किया है और प्रत्येक जो शीट हमें प्राप्त हुई है, क्वार्टर डिग्री शीट जो प्राप्त हुई है, फॉर एग्जांपल G43Q04, अब आप अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री से 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार है 76 डिग्री से 76 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। अर्थात प्रत्येक जो क्वार्टर डिग्री शीट है उसका विस्तार 15 मिनट अक्षांशी और 15 मिनट देशांतरी है। एक अनुपात जो 25,000 मापने पर ओपन सीरीज की जो शीट बनी है उसको 1/8 डिग्री शीट कहते हैं और इसका जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है वो 7.5 मिनट का है। अर्थात अक्षांशी दृष्टि से भी इस शीट को 7 मिनट 30 सेकंड और देशांतरी दृष्टि से भी 7 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर विभाजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि G43Q04 नंबर की शीट जो पिछले उदाहरण में मैंने आपको दिखाई थी उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक भाग का नामकरण दिशा के आधार पर किया गया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व और साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। एग्जाम्पल के लिए यदि G43Q04 ऐसी नंबर की जो OSM शीट है यदि उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो उसका अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच तथा देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। RF 1:10,000 की जो शीट्स हैं उनका एक्सटेंशन देशांतरी दृष्टि से 3 मिनट और अक्षांशीय दृष्टि से भी 3 मिनट है। आप देखिएगा इस दिए गए उदाहरण में जो क्वार्टर डिग्री शीट्स थी उसको 3-3 मिनट के देशांतरी और 3-3 मिनट के अक्षांशीय अंतराल पर विभाजित किया गया है और इस विभाजन से जो हमें 25 शीट्स प्राप्त हुई है जिनका नामकरण A से लगाकर Y के बीच किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस RF 1:10,000 यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 100 मीटर के बराबर है और इस शीट में यदि आपको H नंबर की जो शीट है उसका अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो वो 25 डिग्री 9 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट और देशांतरी विस्तार 76 डिग्री 6 मिनट से 76 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। आप देखिएगा कि किस तरह से इस वर्गीकरण की रूपरेखा में हमने बड़ी मापनी के जो ओपन सीरीज मैप्स हैं उनको तैयार किया है। RF 1:10 लाख वाली जो मिलियन शीट्स थी वो इस वर्गीकरण का आधार थी, जिसमें 6 डिग्री
देशांतरी विस्तार और 4 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के साथ भारत को विभाजित किया गया। 10 लाख वाली जो मिलियन शीट्स थी उसको हमने 2,50,000 वाली डिग्री शीट में कन्वर्ट किया। ऐसा करके हमने मापनी को 4 गुना बड़ा किया और क्षेत्र को 16 गुना बड़ा किया। 2,50,000 मापनी से जब हमने 50,000 मापनी वाले मानचित्र तैयार किए तो हमने मापनी को 5 गुना बड़ा कर दिया और क्षेत्र में 25 गुना की वृद्धि कर दी। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वह भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है। इसका मुख्यालय देहरादून में है और जो स्थलाकृतिक मानचित्र की डेफिनेशन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दी गई है वो बहुत ही सरल है कि RF 1:10 लाख से बड़ी मापनी वाले जो भी मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है वो स्थलाकृतिक मानचित्र की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको भारत के जो OSM शीट के इंडेक्स नंबर हैं उसका एक वेब मैप दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि किस तरह से भारतीय जो भूमि है उसको OSM शीट की 1 मिलियन शीट, डिग्री शीट और क्वार्टर शीट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको मिलियन शीट दिखाता हूँ। भारतीय मुख्य भूमि को वर्गीकृत करने वाली ये मिलियन शीट्स हैं। इसमें मैं आपको एक मिलियन शीट का उदाहरण देके बताता हूँ कि किस तरह से उस मिलियन शीट को डिग्री और क्वार्टर डिग्री शीट में विभाजित किया गया है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं G43 नंबर की जो मिलियन शीट है उसका, जिसका देशांतरी विस्तार 6 डिग्री और अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री है। ये G43 नंबर जो आप येलो कलर का शीट देख रहे हैं ये G43 नंबर की मिलियन शीट है। इसका RF 1:10 लाख है। अब इसी मिलियन शीट को जब हम डिग्री शीट में वर्गीकृत करते हैं तो देखिएगा आपकी A से लगाकर X तक जो ये हमें चॉइस शीट्स बनी हैं वो डिग्री शीट है और प्रत्येक एक शीट का जो RF है वो 1:2,50,000 है। अब इस डिग्री शीट को किस तरह से हमने क्वार्टर डिग्री शीट में बदला है यह आप देखिएगा। ये क्वार्टर डिग्री शीट, प्रत्येक क्वार्टर डिग्री शीट 15 मिनट का देशांतरी विस्तार और 15 मिनट का अक्षांशीय विस्तार लिए हुए है। यदि आप इसका नामकरण देखें तो आप पाएंगे कि ये इनका नामकरण है G43A01 से लगाकर G43A16 नंबर। राइट, मैं अपने इस वीडियो में इस वेब मैप का लिंक दे रहा हूँ। आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस में किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं।
Dear students or learners, let's have a quiz. भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? As we already know, हम सब जानते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर स्थित है। तो इस दिए गए प्रश्न में आपका सही जो जवाब है वो देहरादून है। दूसरा सवाल, निम्नांकित में से किस मापनी पर बना मानचित्र भौगोलिक मानचित्र की श्रेणी में आता है? आपको ये बताया गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो परिभाषा है भौगोलिक मानचित्र की और स्थलाकृतिक मानचित्र की, उसके अनुसार RF 1:10 लाख मापनी पर जो भी मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं वे भौगोलिक मानचित्र की श्रेणी में आते हैं, और 1,10,000 मापनी से बड़ी मापनी पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो स्थलाकृतिक मानचित्र की श्रेणी में आते हैं। अब आप देखिएगा, इस दिए गए प्रश्न में 2,50,000 बड़ी मापनी है, 25,000 भी बड़ी मापनी है और 1:50,000 भी बड़ी मापनी है, और 1:10 लाख जो मापनी है उस पर भौगोलिक मानचित्र बनाए जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो 1:10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी स्कीम जो है भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के वर्गीकरण की, उसके अनुसार जो भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए गए हैं वो किस प्रक्षेप पर बनाए गए हैं? आप ये सब जानते हैं कि पुरानी स्कीम के जो भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र थे वो बहुशंकुक पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन के ऊपर बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, पुरानी स्कीम के मिलियन स्थलाकृतिक मानचित्र का देशांतरी एवं अक्षांशीय विस्तार कितना है? इस दिए गए जो ऑप्शंस हैं आपके, उन ऑप्शंस के अंदर जो आपका सही जवाब है वो 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री का है। अर्थात जो पुरानी स्कीम के 10 लाखी मानचित्र थे जिनकी RF 1:10 लाख थी, वो 4 डिग्री अक्षांशीय और 4 डिग्री देशांतरीय अंतराल पर बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी स्थलाकृतिक मानचित्र का सूचकांक G43 T10 है तो उस स्थलाकृतिक मानचित्र में समोच्च रेखा का अंतराल कितना है? डियर लर्नर्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स नंबर है उससे आपको पहले ये पता लगाना है कि वह मानचित्र किस RF पर बना हुआ है और उसका नाम क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस शीट का इंडेक्स नंबर G43 है तो वह मिलियन मैप है। उसके बाद A से लगाकर X तक की जो शीट्स हैं वो डिग्री शीट्स हैं, और उसके बाद 1 से लगाकर 16 तक की जो शीट्स हैं वो आपकी क्वार्टर डिग्री शीट है। तो ये जो दिया गया सूचकांक नंबर है G43 मिलियन शीट, T डिग्री शीट और 10 क्वार्टर डिग्री शीट है। और क्वार्टर डिग्री शीट का जो RF है वो 1:50,000 है, और 1:50,000 पर बनी हुई जो क्वार्टर डिग्री शीट्स हैं OSM की, उसमें कंटूर इंटरवल 20 मीटर का होता है। 50 मीटर का जो कंटूर इंटरवल है वो डिग्री शीट में होता है जिसका RF 1:2,50,000 होता है, और 150 मीटर का जो अंतराल है वह मिलियन शीट 1:10 लाख मापनी पर बनी जो मिलियन शीट है उसका होता है, और 10 मीटर का जो अंतराल है वो आपकी 1:10,000 पर बनी हुई जो OSM शीट है जिसका एक्सटेंशन और विस्तार 3 मिनट इंटू 3 मिनट यानी 3 मिनट देशांतरी और 3 मिनट अक्षांशीय विस्तार होता है, उसका होता है। तो दिए गए प्रश्न में आपका सही जवाब 20 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, नई स्कीम के जो OSM मानचित्र हैं वो किस प्रक्षेप पर बनाए गए हैं? आई थिंक कि नाउ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। डिटेल में मैंने आपको बताया है कि नई स्कीम के OSM मानचित्र जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन के ऊपर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नई स्कीम के OSM मिलियन मानचित्र का देशांतरी एवं अक्षांशीय विस्तार है। आपको मालूम है कि UTM ग्रिड में पूरे वर्ल्ड को 60 जोन में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक जोन जो है वो 6 डिग्री देशांतरी विस्तार लिए हुए है। तो दिए गए आपके इन ऑप्शंस में 6 डिग्री देशांतरी विस्तार, और उसके बाद आप देखेंगे
कि 4-4 डिग्री के अक्षांशीय अंतराल पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने OSM शीट्स के मानचित्र तैयार किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से सबसे बड़ी मापनी पर बना स्थलाकृतिक मानचित्र है। अब आप देखिएगा, RF 1:2,50,000 यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर, RF 1:50,000 यानी 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, 1:10,00,000 यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी 10 किलोमीटर के बराबर है, और RF 1:10,000 यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी 0.1 किलोमीटर यानी 100 मीटर। तो आप इन दिए गए ऑल्टरनेटिव्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी मापनी 1:10,000 वाली है। नेक्स्ट प्रश्न, किस डेटम का उपयोग OSM मानचित्र बनाने में किया गया है? WGS84। वर्तमान में इसी डेटम का प्रयोग जो है वो मानचित्रण कार्य में किया जा रहा है। भौगोलिक सूचना प्रणाली जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें WGS84 डेटम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा डेटम है जिसमें त्रुटि जो है वो सबसे कम रहती है। और GPS जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है वर्ल्ड में, वो भी अपनी निर्देशांक प्रणाली के लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए WGS84 डेटम का उपयोग करता है। थैंक यू। अगर आपको इस OSM शीट के क्लासिफिकेशन स्कीम से संबंधित कोई भी प्रश्न हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।